मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी राना अजमल जेकब खुदा उनके उस कलाम को आपके सामने रखना चाहता हूँ जो मेरी जिंदगी के लिए, आपकी जिंदगी के लिए खुदा ने बख्शा है, जो मेरी और आपकी जिंदगी को ताजगी बख्शता है और मेरी और आपकी जिंदगी को नया बनाता है। उस कलाम को हम देखेंगे मत्ती रसूल का अंजीली बयान, उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक हम इस हवाला को देखेंगे। जिनके पास खुदा उनका कलाम है वो उसे मेरे साथ खोलिएगा और देखिएगा। मत्ती रसूल का अंजीली बयान, उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत से 16वीं आयत तक लिखा है खुदा के कलाम में, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखती हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आए हम दुआ मांगे। बहरबार के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू ही भला है। तेरी शफकत अब्दी, तेरी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। तू कभी अपने लोगों को खुदावंद नामीद नहीं होने देता, बल्कि उम्मीद की किरण उनकी जिंदगी में जाहिर करता है। और तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में मनक्स होता है, और इस कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां बच जाती हैं और बहुत ज्यादा लोग तेरे कलाम पर ईमान ले आती हैं। आज भी मिन्नत करते हैं कि तू अपना कलाम मुझ पर, इन सब पर जाहिर कर और बड़ी बरकत दे। रूल कुदस से मामूर कर, मेरे बोलने में, मेरे अल्फाज की अदायगी में अपने कलाम को जाहिर कर। कोई ऐसा लफ्ज मेरी जबान से ना निकले, बल्कि तेरे कलाम की किरणें मेरी जिंदगी से मनक्स हों और बहुत ज्यादा फैलाएं। तेरे यीशु नाम मांगते हैं, आमीन। आज खुदा के कलाम में से हम देखना पसंद करेंगे। खुदावंद ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। तुम दुनिया के नूर हो, यानी खुदा ने, चूंकि उसने खुद कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं, जो यीशु मसीह को कबूल करता है, जो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेता है, उसकी जिंदगी में बहार आ जाती है, रोशनी आ जाती है। उसकी जिंदगी तारीकियों से दूर हट जाती है और तारीकी के बादल जो हैं वो उसकी जिंदगी से दूर चले जाते हैं और वो एक नई जिंदगी के साथ अपने सफर को जारी करता है। हम खुदा के कलाम को अगर देखें पैदाइश के पहले बाब में, तो यहां पर भी लिखा है, और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। यानी खुदा ने तारीकी से रोशनी को जुदा कर दिया। रोशनी और तारीकी का तजाद पैदा हो गया। यानी खुदा नूर है और हम देखते हैं कि खुदा का रूह पानियों पर जुम्बश करता था। फिर उसने तारीकी को रोशनी से जुदा कर दिया। अब जो रोशनी है, जो नूर है, वो हमारी जिंदगी में चमकना चाहिए, और नूर खुदावंद यीशु मसीह है। मैं दुनिया का नूर हूं। जो नूर को कबूल कर लेता है
वो गुनाहों से रहाई पा लेता है, नजात पा लेता है, मखलसी हासिल कर लेता है। मगर जो तारीकी का फर्जंद रहता है वो मौत की वादियों में गुम हो जाता है। अब तुम्हारी रोशनी आदमियों पर चमके। अब मेरी और आपकी रोशनी जो है नूर के वसीले से मेरी जिंदगी में तब्दीली आई है, तो इस नूर के वसीले से बहुत ज्यादा लोगों पर ये रोशनी चमकनी चाहिए। खुदा का कलाम जो है, जो मेरी और आपकी जिंदगी को रोशन करता है, जो मेरी और आपकी जिंदगी में नामीदियां, मायूसियां शामिल हो चुकी हैं, उनसे रहाई बख्शता है और गुनहगारों को वो अपने पास आने की दावत देता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर आप देखें तो लिखा है, तू नूर को पोशाक की तरह पहनना। यानी ज़बूर 104 में वो कहता है कि तू नूर को पोशाक की तरह पहनना। जो नूर को पोशाक की तरह पहन लेते हैं उनकी जिंदगी पाकीज़ा हो जाती है। उनकी जिंदगी में नामीदी, गुनाह, बदी आ नहीं सकती है, क्योंकि खुदा जो है वो तारीकी का खुदा नहीं है। वो नूर है, रोशनी का मंबा है, और रोशनी का मंबा जो है वो तारीकी को पसंद नहीं करता है। यूहन्ना 8:12 में लिखा है, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, और जो मेरी पैरवी करेगा वो क्या करेगा? जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। तारीकी जो है वो हम पैदाइश की किताब से लेकर मलाकी तक देखते हैं कि इंसान ने गुनाह को अपनी जिंदगी में रखा। आदम के वसीले से गुनाह आ गया और गुनाह उसकी शरीयत में शामिल हो गया, और उस को खुदा ने बड़े तरीकों से अंबिया कराम को भेजा ताकि वो उस कलाम के वसीले से, उस नूर के वसीला से जिंदगी पाए, बल्कि कसरत की पाए। मगर इंसान ने उसकी तरफ तवज्जो ना दी, बल्कि इंसान जो है वो गुनाह में मुब्तला होता रहा। इंसान गुनाह को अपनी जिंदगी में लेता रहा। अगर आप इफिसियों 5 बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत को देखें तो लिखा है, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे और अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। इसीलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। फिर लिखा है रोमियो 13:12-14 में, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध ले, जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चले, ना कि नाच रंग, नशाबाजी, ना जनाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। इंसान जो तारीकी का फर्जंद है वो जिस्मानी ख्वाहिशों की तदबीरें करता है। आज हम लैम्बथ में कॉन्फ्रेंस में देख रहे थे कि जो लैम्बथ में हुआ है, इंग्लैंड में, तमाम दुनिया के बिशप साहबान आए हैं और वहां पर एक बात पर तनाज़ा है। दुनिया जो है वो तारीकी की तरफ जा रही है, गमराही की तरफ जा रही है, जिन्स परस्ती की तरफ जा रही है।
होमोसेक्स की तरफ जा रही है, ज़नाकारी, शहवत परस्ती की तरफ जा रही है, और इंसान जो है वो शहवत की तदबीरों को आजाद करता जा रहा है। तारीकी को जैसे हम पुराने अहदनामा में देखते हैं कि सदूम और अमूरा के हालात को देखते हैं कि वहां पर बदी बढ़ गई और खुदा का कहर वहां पर नाजल हुआ, और वो शहर सदूम और अमूरा इबरत का निशान बन गया। आज भी दुनिया गमराही के शिकार हो चुकी है, तारीकी का फर्जंद बन चुके हैं, और बहुत ज्यादा लोग जो है हम जिनसी की तरफ निकल चुके हैं। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें तारीकी के कामों को तर्क करना है और नूर की पैरवी करना है। जिस तरह रोमियो के खत में पौलुस रसूल कहता है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करें। तारीकी के कामों को हमें तर्क करना है और उन हथियारों को बांधना है जो नूर की पैरवी करते हैं। जब हमारी जिंदगी में नूर चमकता है, यीशु मसीह आ जाता है, तो फिर हम गुनाह से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो पाक है और वो चाहता है कि उसके लोग भी पाक बने, पाकीज़गी का निशान बने। और जब हम पाकीज़गी का निशान बनते हैं तो फिर कलीसिया में, दुनिया में नूर चमकता है और लोग जानते हैं कि ये लोग यीशु मसीह के परस्तार हैं, क्योंकि यीशु मसीह गुनाह से मुबर्रा रहा, उसमें किसी किस्म का कोई गुनाह नजर नहीं आता है। यसाया 53 बाब में यसाया उसके बारे में कहता है कि उसने कोई किसी किस्म का गुनाह ना किया था, वो पाक था, मगर फिर भी हमारे लिए वो सलीब पर चढ़ा और मेरे और आपके गुनाहों का कफारा बन गया। आज हमें उस यीशु को देखना है। दुनिया जो तारीकी के अंधेरों में गर्क होती जा रही है, उनके लिए जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। अब जो तारीकी के फर्जंद हैं, यानी अबलीस के फर्जंद हैं, अबलीस जो है वो ज़नाकारी को पसंद करता है, झूठ को पसंद करता है, लौंडेबाजी को पसंद करता है, नाच रंग को पसंद करता है, नशा को पसंद करता है, और फिर वो अपने लिए बहुत ज्यादा चीजों को आजाद करता है। फिर लड़ाई झगड़े हसद हमारी जिंदगियों में आ जाते हैं। हम अपनी जिंदगी को तब्दील करना पसंद नहीं करते हैं, उस जाविये में रहना पसंद नहीं करते हैं। हम दूसरों के नुक्स निकालना पसंद करते हैं, दूसरों की आंख का तिनका हम निकालना पसंद करते हैं, मगर अपनी आंख के शतीर को कभी गौर से देखना पसंद नहीं करते हैं। आए, दुनिया की तारीकी जो हमें अंदर से खोखला कर रही है, मेरी और आपकी जिंदगी को अंदर से खोखला कर रही है, दुनिया की तारीकी बर्बादी की तरफ लेके जा रही है, यानी गुनाह हमारी जिंदगियों में हामला हो चुका है। इंसान क्या करता है? पहले वो लालच करता है, लालच को अपनी जिंदगी में मौका देता है, और जब मेरी और आपकी जिंदगी में गुनाह आ जाता है, उसको हम पसंद करते हैं, तो ख्वाहिश जो है वो हामला होती है और फिर वो गुनाह को जन्म देती है। ख्वाहिश क्या करती है? हामला होती है और गुनाह को जन्म देती है, और जब गुनाह हमारी जिंदगी में आ जाता है तो फिर वो हमारी जिंदगियों पर राज करना पसंद करता है, और फिर वो हमें जिस तरह मर्जी चाहता है इस्तेमाल करता है। क्योंकि
झूठों का बाप जो है वो अबलीस है, और झूठों के बाप के फर्जंद इस दुनिया के वो लोग हैं जो उसके कहने पर चलते हैं। आए हम उसको अपनी जिंदगियों में हुकूमत ना करने दें, बल्कि हमें क्या करना है, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने देना है, जिसने सलीब पर लानती मौत गवारा की, जिसने मौत पर फतह हासिल की, जिसने गुनाह को शिकस्त दी, जिसने दुनिया के उन गमराहों को नजात की तरफ ले आया। उस डाकू से उसने कहा कि आज ही तू मेरे साथ परदौस में होगा, और सलीब पर कहा, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं। ये नूर का काम है। नूर का काम गुनहगारों को निजात देने का काम है। जो निजात हासिल कर लेते हैं उनके जिंदगी में नूर आ जाता है, और फिर वो नूर के फर्जंद बनकर अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। आज कलीसिया पाकिस्तान, आज कलीसिया बैन अल-अक़वामी कलीसिया जो है गुनाह का शिकार हो चुकी है। क्या हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में शख्सी निजात दहिंदा मानने के लिए तैयार हैं? अगर हम मानने के लिए तैयार हैं तो जिस तरह हम देखते हैं खुदा के कलाम में, पालूस रसूल जो गुनाहगार था, जो कलीसिया को बर्बाद करना चाहता था, फाड़ खाना चाहता था और मार डालना चाहता था, जब नूर उसकी जिंदगी में चमका तो उसकी जिंदगी में बहार आ गई और उसकी जिंदगी में वो तमाम कसाफतें दूर हो गई। और लिखा है खुदा के कलाम में, जो गरूर और घमंड उसकी आंखों पर चढ़ चुका था, उसके छिलके गरूर के उतर गए और वो यीशु मसीह का हकीकी खादम बन गया। आज मैं और आप भी पालूस की तरह अपनी जिंदगी पर गौर करें। कहीं मैं और आप खुदा के बदन को बर्बाद करने वाले तो नहीं बन गए? क्या खुदा के बदन को मैं और आप डिस्ट्रॉय करने वाले तो नहीं बन गए? अगर ऐसा है तो लम्हे फिक्रिया है, सोचने की बात है, और यीशु से कहें कि यीशु मसीह, तू जो दुनिया का नूर है, मेरी जिंदगी पर मुनक्स हो और मेरी जिंदगी को तब्दील कर, और उस नूर के वसीले से मेरी और आपकी सारी कसाफतें दूर हो जाएंगी, क्योंकि वो मुझे और आपको पाक और साफ करना चाहता है। वो अपने खून से मुझे और आपको धोना चाहता है, बशर्ते कि आप उसके कदमों में आए और उसे कहें कि यीशु, मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया है, मैंने बदी में सूरत पकड़ी है, मैंने तेरे लोगों को फाड़ने का काम किया है, मैंने ज़नाकारी की है, मैंने बदकारी की है, लालच किया है, और मैंने तेरा इनकार किया है। जिस तरह पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया और फिर वो ज़ारों कतार रोया और उसने कहा कि खुदावंद तू मुझे माफ कर। आज वो मुझे आपको माफ करना चाहता है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन।